ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आत्मिक स्थिति आज इसी टॉपिक पे बताना है। आत्मिक स्थिति क्या होता है? आत्मिक स्थिति क्या होता है? तीन पुतला कोई बनाया, तीन पुतला बनाया, सब कोई पुतला एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बस पुतला बनाया कुम्हार। एक माँ के रूप में बनाया, स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में पुतला, और एक छोटा सा बच्चे के रूप में पुतला। किसी को कोई केयर कर सकता है? पुतला पुतला किसी का केयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब वो कुम्हार जो था वो भगवान से आह्वान किया कि भगवान इसमें प्राण डाल दो, तो भगवान बोले तथास्तु। ऊपर से तीन आत्माएं आई, एकदम वो भी डिटैच, कोई नहीं जान रहा है, मतलब सब एक बराबर आत्मा। कोई बोला कि नहीं हम पत्नी बनेंगे, तो पत्नी के मस्तक पर आ गया आत्मा। एक आत्मा आई जो बोला नहीं हम तो पुरुष बनेंगे, तो वो पुरुष की आत्मा में आ गया, ठीक है। और एक आत्मा बोली हम बच्चा के रूप में रहेंगे, रोल मिला। अब ये तीनों रोल में आने लगी, तीनों कोई आत्मिक स्थिति में बड़े अच्छे से रहने लगी, बहुत अच्छे से रहने लगी। लेकिन रहते रहते अटैचमेंट बढ़ने लगा और वो अपने आप को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। वो भूल गए, तीनों को रोल में आते आते भूल गए। और अब बोल रहे हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है। अब बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ हो रहा तो माँ बेचैन हो रही है, पिता बेचैन हो रहा है, पति कहीं जा रहा तो पत्नी बेचैन हो रही है कि मेरा पति ऐसा है, पति बोल रहा है मेरी पत्नी। मतलब तीनों इतना एक दूसरे से ये हो गए कि अब तीनों एक दूसरे का चिंता भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं एक दूसरे से, और सबकी कमियों को निकाल रहे हैं। तो शरीर भी अलग था, आत्मा भी अलग अलग थी, रोल में आई, फंस गई। अब यही स्थिति बाबा बार बार जगा रहा है कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुमको निकल कर जाना है। तो जब वो आत्मा आई थी नीचे तो उसको सारा सामान दिया गया था, सारा सामान। लेकिन वो अपने सुख सुविधा में क्या कि सारा सामान ख़त्म कर दी, सारा सामान ख़त्म कर दी, केवल अपने ऊपर खर्च करके। अब जाने का टाइम आया उसको कि अब बाबा बुला रहा है चलो, तो जाने का टाइम आएगा। तो देख, जब उसको याद दिलाया गया कि तुम आत्मा हो, तो देख रहा है कि हमको तो इतना सारा सामान दिया गया था, अब हम क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ कैसे जाएं। तो अगर किसी से मांगने भी जा रहे हैं कि दो, तो कोई नहीं दे रहा है। क्यों देगा, क्यों देगा? आप दिए थे किसी को? आप दिए तो नहीं, आप तो केवल अपने लिए खर्च करते गए, अपने लिए करते गए, तो कोई दिया नहीं। तो ऊपर से आवाज आता है भगवान का कि जैसे हम भेजे थे वैसे ही आना है, जैसे हम भेजे थे वैसे ही आना है। अब इन लोग तीनों सोच में पड़ गया कि हम सब तो आत्मा थे, फंस गए इस रोल में, पति पत्नी बच्चे के रूप में फंस गए। अब क्या करें, जैसे थे वैसे कैसे आना है। तो तीनों मेहनत करना शुरू किया, फिर से मेहनत करना शुरू किया, डिटैच होकर। तो जब मेहनत करने लगा तो कभी किसी को बीमारी भी आ जा रहा था, क्योंकि इलाज करने का पैसा तो था नहीं, मतलब कर्ज भी था। तो जब करता था तो क्या करता था, सब एक दूसरे का बहुत प्यार से केयर करता था, और देवभान में कभी बोल देता था तो फिर उसको याद दिलाता था कौन हो तुम, आत्मा हो तुम गुस्सा करे फिर तुम्हारे ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा गुस्सा का। उसको याद दिलाया, फिर वो उसका कमी कमजोरी था तो गुस्सा कभी कर देता था। फिर अगर इधर से कमी कमजोरी, हमको तुम टोक रहा था कि गुस्सा करना खराब है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। फिर कोई चिंता करा तो उसको याद दिलाया कि तुम कौन हो, आत्मा हो। इस तरह से तीनों कोई मेहनत करने लगे और एक दूसरे को याद दिलाने लगे आत्मा हूँ आत्मा हूँ। ये रोज करने लगे, रोज आत्मा हूँ करने लगे। धीरे धीरे चिंता से निकलने लगे, एक दूसरे को जो गुस्सा से बोल रहे थे वो भी निकलने लगे, आत्मिक स्थिति बढ़ने लगा और मेहनत भी ज़्यादा होने लगा, क्योंकि आत्मा में ज़्यादा ताकत होता है, क्योंकि चिंता हट गया, किसी पर क्रोध, ये सब एनर्जी बर्बाद हो रहा था ना उनका, तो वो धीरे धीरे ये सब से न्यारा होते चले गए। उसके बाद वो स्थिति बनता चला गया और वो बहुत मेहनत करके फिर वो सामान इकट्ठा कर लिए।
अब वो खुशी खुशी से ऊपर जाएंगे कि बाबा को दिखा देंगे कि चलो मेरे पास हो गया है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग भी तो फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि नहीं? याद उस समय आता है कि मैं आत्मा हूँ। हम जिसको बोल रहे वो आत्मा है, नहीं तो शरीर एक पुतला है मात्र। शरीर एक पुतला मात्र है। जिस दिन आत्मा निकल गई उसको मुर्दे के रूप में जला दिया जाएगा। याद आता है? लेकिन हम फंसे हुए हैं। हम माँ के रोल में, पिता के रोल में, बेटे बेटियों के रोल में फंसे हुए हैं। और फिर सामने वाले का अगर रोल दिया गया है गुस्से का, हम बोलते ये बहुत खराब है। खराब वो नहीं, मेरा नज़रिया खराब है। और देखिए आज हमारी कर्मेंद्रियां भी हमारे बस में नहीं है। मैं आत्मा हूँ तो कर्मेंद्रियां मेरे बस में होनी चाहिए ना। शरीर तो एक पुतला था। तो बोलती है कि कैसे नहीं। एक बहन बोली कि सामने रोज एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है और मेरा नज़र बार बार वहाँ चला जाता। उसको टोकते हैं तो वो व्यक्ति बोलता दिन भर हम ही को देखते रहती है और हमको टोकती रहती है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो बोली कि क्या करे, वो दिख ही जाता है, सामने है तो गलत करता तो देख ही लेते हैं। कंट्रोलिंग किसके कमी है? किसके में कमी है? सामने वाला जो बुरा कर रहा है उसमें भी कमी है। वो बुरा कर रहा है लेकिन जो देख रहा उसमें भी तो कमी है। अब बोल रही कि नहीं अब सामने करेगा तो देखेंगे नहीं। आप कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि कभी हम बाबा को याद करते हैं ना तो सामने से कोई गुजर भी जाता है तो पता नहीं चलता है। ऐसा होता है ना। लेकिन जब हम किस भगवान को याद करते हैं तब सामने वाला कोई गुजरता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन आपका ध्यान अगर अटका हुआ है तो जैसे कोई व्यक्ति बार बार सोच रहा है ना कि इधर हमको देखेगी, हमको देखेगी, और हमारा भी ध्यान है कि वो रोज़ का आदत है उसका कि वो रोज़ जब जाता है ना तो खड़ा रहता है कि हमको देखेगी, हमको देखेगी। तो मेरे मन में भी चल रहा है, उनके मन में भी, और हम कंट्रोल किए नहीं, हमको नहीं देखना है, नहीं देखना है। फिर भी आँख क्या होता है ना उधर देख लेते खड़ा है कि नहीं। तो आँख आपके कंट्रोल में हुआ? आँख तो आपके कंट्रोल में नहीं हुआ। तो अगर हम सही में बाबा की याद में रहेंगे तो हमारा ध्यान ही उधर नहीं जाएगा कि कौन खड़ा है नहीं खड़ा है। तो बुराई हम देख रहे हैं, आदत हो गया देखने का, तो हम बोलते वो बुरा कर रहा है इसलिए मेरा नज़र जा रहा है। नहीं, आपका नज़र आपके कंट्रोल से बाहर है इसलिए नज़र जा रहा है। और यही कंट्रोलिंग पावर तो बाबा सिखा रहा है कि बच्चे कंट्रोल करो। सामने वाला तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हमारा नज़र कंट्रोल में नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग पावर आ रहा है, सबके अंदर आ रहा है, लेकिन क्या पूरी तरह से आत्मिक स्थिति आया? अभी भी हम वही पति, वही बच्चा, वही पत्नी उसमें रमे हुए हैं। जो आत्मा ऊपर से उतरी थी वो आत्मिक स्थिति है कि मैं आत्मा अकेले जाऊंगी? एकदम डिटैच होकर फंसे हुए हैं। आज एक बहन बहुत अच्छे से ज्ञान में है लेकिन आज बच्चे का बीमारी है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आज बच्चे का बीमारी आ गया है, बहुत तरह का डॉक्टर भी बोल रहा है ये है वो है। अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं तो उस स्थिति में आपका क्या डिसीजन होता है? देखिए जब ब्रह्मा बाबा के समय में भी दमा का बीमारी था, बाबा से पूछा गया क्या पिलाना है? छाछ पिला दो। अब जिसको निश्चय नहीं था वो बोला छाछ, ये सब देवभान है। मुल्लों को लगा कि ये क्या है, मतलब नॉलेज नहीं है इनको। और जो बच्चों को लगा कि नहीं बाबा बोल रहा है, तो बाबा बोल रहा, उस समय बोला कौन? ब्रह्मा बाबा। मतलब बाहर से दिख रहा ना कि ब्रह्मा बाबा देहधारी बोल रहा है, तो जिसको लगा कि ये देहधारी बोल रहा है वो पिया भी, सोचा भगवान बोल रहा चलो पी लेते, लेकिन अंदर से क्या था? दुविधा था, उसका ठीक नहीं हुआ। लेकिन जो सोचा बाबा बोल रहा है, अब बाबा को याद करके हमको कर लेना है, तो वो सक्सेस हो गया, उसका ठीक हो गया। आज वही हो रहा है। हम अंदर से बोलते हैं कि हम बहुत निश्चय बुद्धि है, कमज़ोर है, कमज़ोर है, हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से डिटैच नहीं है। और ये भी दिखा दे रहे हैं कि नहीं बाबा से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा है। बाबा कई बार मुरलियों में बोलता है कि ना परिस्थिति बड़ा, ना व्यक्ति बड़ा, ना कोई बात बड़ा। बड़ा तो
परमात्मा है, बड़ा तो आत्मा है। इस स्थिति में रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन 100% स्थिति, 100% स्थिति, अगर बाहर में आंधी चल रहा है, आंधी चल रहा है, आप दरवाज़ा और जो सब बंद कर लीजिए, खाली एक खिड़की खोल दीजिए, धूला अंदर आएगा, पूरा गंदा कर देगा। तो अगर एक खिड़की भी खुला हुआ, पूरा वायुमंडल बहुत तमो प्रधानता का बना हुआ है चारों तरफ, एक खिड़की भी खुला है, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। तो हमें अपने आप को सब कुछ समर्पण करना, ये सीखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और देखिए, जब बोलते हैं ना कि कोई लकड़ी एकदम तेज आग से जल रहा है, तो कभी कभी सूखी गीली लकड़ी को भी वो सुखाने का ताकत रखता है। गीली लकड़ी है लेकिन उसका अग्नि उसको सुखा देता, उसमें भी फिर आग लग जाता है। तो अगर मेरा आत्मिक स्थिति एकदम ज्वाला रूप है, तो दूसरे का कमी कमजोरी को भी भस्म हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब हम ही भग भुक जलेंगे तो दूसरे का कैसे ठीक करेंगे, रोशनी हम कैसे देंगे। तो अपनी पावरफुल स्थिति, आत्मिक स्थिति कि बार बार प्रैक्टिस करें। मैं ऊपर से एक चमकता हुआ स्टार के रूप में आई और यहाँ पर बैठ गई। अब मुझे रोल मिल गया, इतना सारा रोल, पत्नी है, पति है, बच्चा है, बहू है, बेटी है, इतना सारा रोल हमको निभाना है और सब एक्यूरेट निभाना है, एक्यूरेट। तो कैसे एक्यूरेट निभाएंगे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक या सामने वाले का ऐसा हो जाता है कि हम लोग कर ही देते हैं। तो अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। ये बाबा बताता है कि बच्चे बाहर, इसीलिए हाथी का दांत, गणेश जी का दांत एक दंत दयावंत बोला जाता है ना। एक दंत मतलब दिखाने का दांत, क्या कि मैं सबको लेके बहुत अच्छे से चल रही हूँ, ठीक है। या कहीं कहीं पर कड़ा रूप में भी आना है समझाने के लिए, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। अंदर से राम दिल, ये आत्मा, मेरा भी एक रोल चल रहा है बोलने का। तो ये स्थिति जब रहेगा ना, आप एकदम हल्का महसूस करेंगे। जब आप समझ लेंगे कि हमको रोल अदा करना, भी हम जा रहे हैं आप पार्ट बजाने के लिए, तो पार्ट बजाने जाएंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से रोल अपनाएंगे, बहुत अच्छे से करके आएंगे। आपको डायलॉग दिया गया कि जाओ तुमको ऐसे बोलना है, लेकिन यहाँ वो पिक्चर जो बनता है ना, उसमें डायलॉग दे दिया जाता है बोलने का। और यहाँ पर क्या है ना कि आपको डायलॉग नहीं दिया जा रहा है, आपको सिचुएशन के हिसाब से, आपको समझदारी के हिसाब से समझना होगा कि यहाँ क्या बोलना है। और इसी में लोग फंस जाते हैं कि क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब आत्मिक स्थिति में निर्णय करेंगे तो आपका सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, आत्मिक सॉल्यूशन। एक व्यक्ति था, बड़ा कंजूस था, बहुत कंजूस, मतलब उसके लिए बोला जाए तो मक्खी चूस बोलना कोई गलत नहीं होगा, इतना कंजूस था। तो एक साधु आया, वो जान रहा था कि ये बहुत कंजूस है, इससे निकालना सबके बस की बात नहीं। लेकिन वो साधु गया मांगने, बोला कि हमको बहुत भूख लगा है। तो बोले कुछ नहीं देंगे, तो बोले कि हम यहीं खड़ा रहेंगे। तो क्या किया, रोटी में भी ना आधा रोटी देने लगा उसको, आधा रोटी देने लगा। तो साधु बोलता है कि नहीं, हम आधा रोटी नहीं, हम तो पूरा रोटी दे लेंगे। अब वो कंजूस व्यक्ति बोलता है नहीं देंगे, जाओ क्या कर लोगे। बोले हम यहीं रह जाएंगे। रात भर रह गया, रात भर भूखे प्यासे रह गया वो साधु। फिर सुबह में वो देखा, खोलता दरवाज़ा तो खड़ा है, सोचा मर ना जाए, रात भर कोई बदनाम कर देगा, देखो कितना कंजूस है। को साधु को एक रोटी तक नहीं दिया, तुरंत एक रोटी लाया और देने लगा। साधु बोला अब नहीं, अब एक रोटी से काम नहीं चलेगा, तुम रात भर हमको भूखा रखा है, अब हमको खाना खिलाओ, पूरा पेट भर के खाना खिलाओ। अब वो कंजूस आदमी कहाँ से खिलाएगा। तो वो बोल दिया खाना तो नहीं खिलाएंगे हम, जाओ जो करना कर लो। तो फिर बोला फिर हम भूखे प्यासे रहेंगे। फिर उस दिन भी दिन भर भूखा प्यासा रह गया, रात भर। फिर दूसरे दिन हुआ, तो दूसरे दिन बोला कि बेकार ना मर जाए, चलो मतलब खिला देते हैं इसको। तो बोला पेट भर के खाना, चलो आज तुमको तुम्हारा मन पसंद का खाना खिला देंगे। बोले अब नहीं, अब हमको तो एगो कुआं खुदवा दो तभी हम। बोले इसका तो लालच बढ़ता ही जा रहा। बोले जाओ हम तो कुआं कभी खुदवाएंगे नहीं। तो फिर
फिर वो बोला कि रात भर देखा कि फिर वैसे ही भूखा, तीसरा दिन हो गया वो भूखा प्यासा। अब तीसरा दिन जब बोला ना कि चलो चलो कुआं खुदवा देते, अब बोले नहीं अब तो कुआं खुदवाना है। अब वो जो सेठ जो था ना, अब सोचने लगा, इतना दिमाग तो था, आधा रोटी से पूरा खाना से एक कुआं, अब दो कुआं, अगर इस बार भी हम ना किए ना तो पता नहीं क्या क्या मांग लेगा। हाँ, और कहीं मर ना जाए। तो बोले चलो हम खुदवा देंगे कुआं। खुदवाया, दोनों कुआं खुदवाया। बोला देखो कुआं तो खुदवा गया, अब हम जा रहे, ये एक कुआं तुम्हारा रहेगा और एक कुआं मेरा रहेगा। एक कुआं जो तुम्हारा रहेगा उसमें से तुम भी पानी लोगे और तुम्हारा पूरा राज्य का जो भी है व्यक्ति, सब पूरा गांव का जो है सब कोई लेगा पानी। और मेरा कुआं से एक बूंद भी पानी निकालोगे तो समझना तुम। तो वो बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। पूरा ढक्कन उक्कन बना दिया गया उसका कुआं में और एकदम पैक कर दिया गया। उसके बाद वो साधु चला गया। साधु एक साल के बाद आता है। बोला मेरा कुआं सही सलामत है? तो बोला हाँ, हम लोग एक बूंद भी पानी नहीं निकाले। तो पहले उसका जो सेठ था उसका कुआं देखा गया, उसमें तो पानी पूरा भरा हुआ। और जो जब साधु अपना कुआं देखा तो एक बूंद भी पानी नहीं, सूखा हुआ था कुआं। क्यों सूखा हुआ था? हाँ, उसे पानी नहीं निकाला गया। तब सेठ को एहसास हुआ। सेठ को बोला कि जो तुम कंजूसी कर रहे हो, तो कंजूसी कर रहे हो इसलिए यही चीज होगा। कुआं का एक बूंद पानी हम तो बोल के गए और देखो आज कुआं का क्या हाल। तुम्हारा कुआं देखो कितना भरा हुआ, देने से कभी घटता नहीं है। तो आज पूरे विश्व में परिवार ऐसा ही है कि जो केवल अपने लिए जी रहा और खाली हो रहा है, एकदम सूखा कुआं बन जा रहा है। लेकिन जो सबको देने वाला बन रहा है वो सदा भरपूर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान मार्ग में भरपूर है, आप भक्ति मार्ग में भी चले जाइए। तो ये सारा ज्ञान आत्मा को जगाने के लिए दिया जा रहा है, आत्मिक स्थिति को लाने के लिए दिया जा रहा है। आज लोग बढ़ते इतना बढ़ गए हैं कि अपने आप को भी बांट ले रहे हैं, अपने आप को भी इतना बांट लिए, एकदम सीमित कर लिए हैं। और बाबा बोलता है कि बच्चे तुम जैसे गए थे वैसे आना है। लेकिन हम किससे मांगे? अब हम तो खाली अपने ऊपर खर्च किए हैं। अब तक सुख मिले तो अपने लिए, अगर हम किसी के यहाँ काम भी कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं? बस काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ज्ञान मिल रहा ना, तो अब सोचते कि नहीं ये सेवा है, सेवा से कर रहे हैं। लेकिन काम के बदले पैसा ले रहे हैं या सब कुछ ले रहे हैं जो भी, तो ये भी इसको सेवा का रूप दे सकते हैं, बिजनेस को भी सेवा का रूप दे सकते हैं। लेकिन करना नहीं आ रहा है किसी को। एक सेठ था ना, तो वो क्या किया ना कि लिखो जो कर्ज लेता है, मतलब उधार लेगा, वो किस जन्म में चुकाएगा। तो वो कोई बोलता था बेवकूफ़ है ये, चलो किसी जन्म में चुका देंगे, सो बोल देता था। बोले ठीक। इस तरह से उसका कर्ज क्या होता, अगर दूसरे जन्म के लिए टाल दिया वो, तो कई पद्मा गुना करके उसको रिटर्न करना पड़ता है। तो हम ये सोचें कि अब जो भी कर्म कर रहे हैं दातापन के संस्कार से करें। और बाबा बोला है कि बच्चे तुमको हम जैसे भेजे थे वैसे आना है, आत्मा रूप में भरपूर करके आना है। तो आज से केवल एक सीमित दायरे में नहीं, सबको देना शुरू करें, सबको अच्छा करना शुरू करें। तो आज से हम लोग आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं। देने का संस्कार आज भी बाबा बोला कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, दैवी गुण धारण करो, मुरली में भी आया। तो दोनों ही स्थिति हम लोगों को एकदम बैलेंस करके चलना है, दोनों ही स्थिति। तो कभी भी किसी का चिंता करे तो अंदर में आवाज़ दे बाबा याद है ना। जब भी चिंता आए तो बाबा याद है, अपने आप को याद दिलाएं, बाबा याद है, मैं आत्मा हूँ। क्या बोला बाबा? अपने आप को बोले। और कभी भी कोई दुख दे तो क्या बोलना है? जरूर हम इसको दुख दिए हैं, ये वापस दे रहा है, डिटैच होकर। लेकिन अब लेन देन बंद, हम बंद कर रहे हैं दुख देना। अब इसका भी जो संस्कार बन गया है दुख देने का, इसका भी संस्कार को ख़त्म करना है। तो हम लोगों को बाबा निमित्त भी बना रहा है कि बच्चे ये सिलसिला ख़त्म करो, अपने अंदर भी ख़त्म करो, तो सामने वाले के भी अंदर ख़त्म करो।
ये लेन देन दुख का। अब सुख का लेन देन ही शुरू करो। अब हम किसी को जिद तो नहीं कर सकते हैं कि तुम भी सुख दो, हम सुख दे रहे हैं तो तुम भी सुख दो। तो हम उसको एकदम आत्मा के रूप में इमर्ज करके इतना उसको अंदर शक्ति भरे, लेकिन कब वो शक्ति जाएगा? जब मेरा स्थिति आत्मिक हो जाएगा, वो आत्मा है तब। अगर हम देह भान में सोचेंगे ना तो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव भेज ही दे रहे हैं बीच बीच में, वो ऐसा है वैसा है, आपका सकाश काम नहीं करेगा, आपका सकाश बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे पहले आत्मा समझो, उसके बाद ये दैवी गुण धारण करो, तब तुम भरपूर हो जाओगे। और यही स्थिति लाने में बहुत टाइम लग जा रहा है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि बहुत समय का संस्कार है ना, 63 जन्मों का संस्कार है, हम एकदम रम गए हैं उसमें, भूल गए हैं। अब अलग करने में जैसे बोलते हैं ना कि आप पानी में नमक इतना डाल दीजिए, इतना नमक डाल दीजिए, अगर पानी से नमक निकालने का कोशिश कीजिए तो निकलेगा, लेकिन जब अग्नि पे चढ़ाइए अब पानी को सुखाइए तो नमक जैसा आ जाता है ना। तो योग अग्नि में अपने आप को तपाना होगा। योग अग्नि, इसी में हमारे अंदर का जो किचड़ा है वो भी निकलेगा और हम बिल्कुल पावरफुल बन जाएंगे। तो हमें आत्मिक स्थिति में योग करना है। आप घंटों योग कर लीजिए, शक्ति नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हम देह भान में योग कर रहे हैं, सुख ही नहीं रहा। मतलब बोलते ना कि बीरबल का खिचड़ी हो जाएगा, कि आप खिचड़ी तो ऊपर चढ़ा दिए हैं, आग नीचे है, अग्नि उसके तक पहुंच नहीं रहा, खिचड़ी दिन भर बन ही रहा। कब बनेगा खिचड़ी? बन रहा है, मतलब ताकत आ रहा है। कब आएगा ताकत? आत्मिक स्थिति अभी तक आया नहीं, हम सब कुछ डालने का मेहनत किए। तो अपनी स्थिति को ऐसा बनाइए कि बहुत पावरफुल योग हो जाए, और योग ऐसा जो आत्मिक स्वरूप को हम अपना तो जगाए रखे, सामने वाले का भी आत्मिक स्वरूप जाग जाए, ऐसा पावरफुल योग होना चाहिए। ओम शांति।